सभी बंधुओं को नमस्कार। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कलयुग के अंतिम चरण के लक्षणों की। वैसे बहुत लोगों को अभी तक यही भ्रम है कि अभी कलयुग का शुरुआत है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि शास्त्रानुसार जैसी जैसी परिस्थितियां और लक्षण कलयुग के अंतिम समय की बताई गई हैं, वो वर्तमान समय में साफ साफ विश्व में दिख रहा है। इसको हम कोई भी नकार नहीं सकते। यदि इन सभी लक्षणों के बावजूद भी हम मनुष्य वास्तविकता को समझ नहीं पाए, तो ग्रंथ आदि में हमारे ऋषि मुनियों द्वारा कहे गए सारे बातें व्यर्थ निकलेंगी। इसलिए मित्रों, आइए अब जानते हैं कलयुग के अंतिम समय के लक्षणों के विषय में। पहला लक्षण है मनुष्य की आयु के बारे में। उसे जानते हैं। घोर कलिकाल के अंतिम चरण में मनुष्य की आयु कितनी होगी, वह सारी बातें हमारे ग्रंथों में हैं। जो बातें द्वापर युग के अंत में लिखा गया था, क्योंकि उस युग में मनुष्य की आयु 1000 वर्ष की होती थी, जो कि आज कलयुग के अंतिम चरण में जी रहे मानवों का 100 वर्ष की आयु का 10 गुना था। वर्तमान में 100 वर्ष वाला मनुष्य द्वापर युग के 1000 वर्ष के मनुष्य की आयु से समरूप है। तो ग्रंथ में लिखा हुआ है कि कलयुग के अंत में मानव की उम्र कम से कम 7 तथा ज्यादा से ज्यादा 12 साल रह जाएगी। अब यहाँ पर गौर करें दोस्तों, द्वापरकालीन समय के मनुष्य की आयु आज के मनुष्य की आयु का 10 गुना होता था, जिसे हम पहले ही कह चुके हैं। तो 7 और 12 का 10 गुना कितना हुआ? जी बिल्कुल 70 और 120 ही हुआ। तो द्वापरकालीन समय में लिखे गए ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंतिम समय में मनुष्य की आयु 12 वर्ष अर्थात उसका 10 गुना 120 वर्ष होगा। और सच्चाई भी यही है। आज वर्तमान समय में मनुष्य केवल अपने योग बल, स्वस्थ जीवनचर्या, पुरुषार्थ के कारण ज्यादा से ज्यादा 80 से 100 वर्ष तक ही जीवित रह पाता है। 120 तो बहुत दूर की बात है। 100 वर्ष तक जीवित रहने वाले लोग अब अपवाद ही रह गए हैं, जबकि हमारे शास्त्र तो 120 वर्ष को ही कहे हैं। उतना भी जीवित रह पाना मुश्किल है। कम से कम उम्र 7 साल बताया गया है, जिसका 10 गुना आता है 70 साल। तो वही आज पूरे विश्व का औसत आयु है। इसलिए आयु के विषय में स्पष्ट हो गया कि कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। अब आइए मनुष्य की ऊंचाई कितनी होगी कलयुग के अंत में, वह जानते हैं। ग्रंथ में लिखा है कि कलयुग के अंत में मानव की ऊंचाई बहुत कम रह जाएगी। श्रीमद् भागवत महापुराण में कलयुग के अंत में मनुष्य की ऊंचाई 3 अत्था होगी, ऐसा लिखा गया है, जिसका अर्थ है 5 फीट 5 इंच। यही मनुष्यों की औसत ऊंचाई है विश्व भर में, यदि हम गणना करें तो। अब यह भी याद रखना चाहिए कि द्वापर युग के मानव ऊंचाई के अनुसार ही शास्त्रों में कलयुग के अंतिम समय में मानव की ऊंचाई का उल्लेख किया गया था। अर्थात द्वापरकालीन समय में मानवों की ऊंचाई जितनी होती थी, उसके ही आधार पर, उसके बेसिस पर कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्यों की ऊंचाई कितनी होगी उसे लिखा गया था। तो द्वापरकालीन समय में लोगों की औसत ऊंचाई होती थी 12 फीट। साथ ही साथ उस समय के मनुष्य की ऊंचाई के आधार पर कलयुग के अंतिम चरण के लोगों की ऊंचाई की गणना की गई, जिसे ग्रंथ में 3 अत्थों के रूप में लिखा गया है। उस समय के मनुष्य के हाथों के माप अनुसार 3 अत्था लिखा गया। इसलिए इन सभी कारणों से और तथ्यों से स्पष्ट होता है कि हम सत्ययुग की शुरुआत के बहुत निकट हैं और कलयुग का अंत है। इसके अलावा अगर हम कुछ वैज्ञानिक साक्ष्य भी लेते हैं, तो पृथ्वी के ध्रुव का स्थान जो प्रत्येक 4,32,000 वर्षों पर बदलती है, वो हो रहा है। ध्रुव अर्थात जो हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, उसकी स्थिति बदल रही है, जो इस वर्तमान समय में कनाडा से रूस स्थित साइबेरिया में बदल रही है। यह भी सुस्पष्ट रूप से एक ही बात को इंगित करता है कि कलयुग का अंत्य आ रहा है। और मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात, कलयुग की आयु के बारे में हर व्यक्ति के दुविधा में होने का मुख्य कारण है सभी विद्वानों पंडितों की लापरवाही। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, सभी विद्वानों पंडितों की लापरवाही। जैसे कि सभी पंडितों और अन्य विद्वानों ने हर साल एक ही उद्धरण कलियुगे प्रथम चरणे को ही रटते गए और इस विशाल कालखंड में युग की आयु गिनती करना ही भूल गए। वर्षों तक को जोड़ना भूल गए। बस उसी पंक्ति को दोहराया गया, प्रथम चरणे। कोई नहीं इसे आगे और गिना, बस वही उद्धरण सुनाया, जो वास्तव में महर्षि वेदव्यास जी ने, जब भगवान श्री कृष्ण ने शरीर त्यागा, उसके बाद कलयुग शुरू हुआ। और जब कलयुग शुरू हुआ तब जाके वेदव्यास मुनि ने ग्रंथों में लिखा कि यह समय कलयुग का प्रथम चरण है। तब जाके लिखा था वेदव्यास मुनि ने। लेकिन उसे लिखेंगे, लेकिन उसे बदलेगा कौन? ये तो अपने आप तो नहीं बदलेगा, बदलने वाला कोई तो आएगा ना। इसे समझना चाहिए। दुर्भाग्यवश 95% लोग अभी भी युग के वास्तविक गणना के बारे में दुविधा में हैं। लेकिन इसे इन प्रमाणों के माध्यम से जाकर भ्रम निवारण किया जा सकता है। तो दोस्तों,
हमें उम्मीद है कि आप अब धीरे धीरे कलयुग की सही आयु और भगवान के कल के अवतार के बारे में समझे जा रहे हैं। तो जैसे कि आपने अभी तक देख ही लिया है कि कलयुग की आयु में त्रुटि हुई है और हमने आपको इनके प्रमाण भी बताए ही हैं। तो दोस्तों, इन सब प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि कलयुग की पूरी आयु 4,32,000 वर्ष ही है और अब कलयुग का अंत ही चल रहा है। साथ ही देश विदेश में क्या क्या हालात हैं और पाप अपने चरम पर पहुंच गया है, ये आप सब तो देख ही रहे हैं। और लोग यह भी कहते हैं कि कलयुग के अभी 5,000 वर्ष ही बीते हैं और पाप बढ़ने के कारण कलयुग के 5,000 वर्ष की आयु में खत्म हो जाएगा, जो कि 100% गलत बात है मित्रों। आप लोग खुद सोचें कि ये मजाक तो नहीं है कि हमने चॉकलेट का एक पीस खा लिया और बाकी 3 पीस फेंक दिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो लोग भी ऐसा कहते हैं कि कलयुग 5,000 वर्ष की आयु में ही खत्म हो चुका है, वो पूर्णतया झूठ बोल रहा है और उसे शास्त्र का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद सोचें, यदि पाप बढ़ने के कारण युग मतलब बीच में ही बदल जाता, तो आपने कभी सुना है कि सतयुग 17,28,000 वर्ष से घटकर आपका जो है 1,00,000 वर्ष का हो गया और त्रेतायुग भी घट गया, द्वापर युग भी घट गया? ऐसा कभी सुना है क्या? तो जो लोग ऐसी अवधारणा समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं, वो बिल्कुल भी मिथ्या है, शास्त्र सम्मत भी नहीं है और वैज्ञानिक भी नहीं है। तो आप सभी मित्र जैसी घटनाएं देख रहे होंगे कि मानव क्या नहीं कर रहा है। सब कुछ, जितना भी तरीके के पाप हैं वो कर रहा है, उसे जरा सा भी डर नहीं है और यही कलयुग के अंतिम समय की तरफ इशारा करता है। आप लोग भी भगवान की भक्ति करते रहिए मित्रों, इसलिए क्योंकि यह अवतार वेला है। खोज बंद मत करिए। जो भगवान की कृपा से आपको अवतार वेला के समय में मानव जीवन मिला है, इसे धन्य करिए, इसे आप लोग सफल बनाइए। भगवान की भक्ति सच्चे भाव से करते ही रहिए एवं आपका जो भी प्रश्न हो उसे बेझिझक होकर कमेंट करिए, उसका हम एकदम सटीक उत्तर देंगे, प्रयास करेंगे भगवत कृपा से। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ी रहिए। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे शेयर कीजिए ताकि यह सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि जितने भी लोग हैं अभी वो भ्रम में ही जी रहे हैं, उन्हें वास्तविकता का अता पता नहीं है, क्योंकि ये जो कलयुग का प्रभाव है उन पर बहुत गहरा पड़ गया है। इसी कारण मदद से यही कारण है कि वो लोग जो रियलिटी है उसे समझ नहीं पा रहे हैं। तो मित्रों, अब हम आपसे विदा लेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।